एसपी ने कहा कि डीजीपी के खिलाफ हम मामला दर्ज करेंगे और जो जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, जो सूचनाओं के माध्यम से, उसमें तैयारी हो गई है। डीजीपी के खिलाफ बहुत जल्दी कोई कार्रवाई करने वाले हैं और डीजीपी के अतिरिक्त जो है एसीएस होम को भी जो है कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ भी तैयारी चल रही। कारण एक ही बात को लेकर के, उन्होंने सरकार के दबाव में आकर के काम नहीं किया। ये रिपोर्ट जो है एडवोकेट जनरल किस बात के लिए मांग रहे थे अपने पास? इसलिए मांग रहे थे कि अपनी सुविधा के हिसाब से अपने हिसाब की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। अगर निष्पक्ष जांच की बात होती तो ये सबूत नष्ट करने की बातें क्यों हो रही है? पहली बात, अगर निष्पक्ष जांच की बात आती है, सीबीआई के माध्यम से ये जांच हो, ये हाईकोर्ट का आदेश है, इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों रिकॉर्ड देने से मना किया जा रहा है? इन सारी बातों पर प्रश्न खड़ा होता है। ये तो अब सीधा सा है, सबूत नष्ट करने की बात और सीबीआई को रिकॉर्ड ना सौंपने की वजह सीधी सी बात है, सरकार सीबीआई से जांच नहीं करानी चाहती है। सीबीआई से जांच होगी, बहुत कुछ निकलेगा, हाथ पांव फूले हैं, सरकार संकट में है, इसी कारण से इस जांच को रोका जा रहा है। पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार की सारी संवैधानिक व्यवस्था तार तार हो गई है, पूर्ण रूप से फेल हो गई है और ऐसी सूरत में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्याग पत्र देना चाहिए। उनकी बात को ना एसपी मानता है, उनकी बात को ना डीजीपी मानता है, ना उनके पॉलिटिकल कुलीग मानते हैं और ऐसी सूरत में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अपने सरकार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए किसी आदमी की जिंदगी की बलि दे दी गई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, कभी कहते हैं जी मैं उनके घर पे ड्रोन उड़ाता हूं, और विधानसभा में मामला उठा, उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, कितना भ्रामक तरीके से उन्होंने प्रेस को संबोधित किया कि संजीव गांधी एसपी शिमला जो है मेरी स्पाइंग करता है। सारे समाचार पत्रों में मामला छपा, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं अब उसमें भी लीगल कोर्स फॉलो करूंगा कि हर दिन जो है वो मुझे टारगेट करते हैं। हाईकोर्ट ने खुली कोर्ट में जो है वो पुलिस के एक अफसर की वहां पर जो है वो खिंचाई की, उनको लताड़ मारी। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का दौर ये हो गया जब उनको मालूम पड़ गया कि सीबीआई को हाईकोर्ट इस जांच को देने का मन बना रहा है। ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय उन सब लोगों के लिए बन गया जिन लोगों ने इस जांच को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। उस मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट डीजीपी के खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगाते हैं। पूर्व के डीजीपी जो रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहीं तक सीमित नहीं रही बात। जो अधिकारियों के माध्यम से जो सरकार का पक्ष वहां पर किस प्रकार से रखने की बातें, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है। पुलिस का एसपी डीजीपी के खिलाफ हाई कोर्ट में खड़ा होकर के बोल रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेटेड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको ब्रीच किया है। एफआईआर हुई है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक का स्टाफ इन्वॉल्व है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक ने एक अपने जुरियन कर्मचारी पर जो है दबाव डालकर एक विनय अग्रवाल के केस में जो है झूठी रिपोर्ट इस प्रकार की उसमें प्रकट होते हैं तथ्य उनकी उस रपट को पढ़ने के बाद, और ऐसी शिकायत हमारे पास सदर थाना में डीडी एंट्री के जरिए जो है उसमें लिखी गई है, ये भी सत्य है। वो पेन ड्राइव लेके कैसे गायब हो गया? किसी ने तो कहा होगा। मैंने आज क्रिमिनल डेफमेशन एसपी शिमला के अगेंस्ट डाला है, उनको सर्व कर दिया है।
You see, there is something known as discipline. How can a superintendent of police stand in the court of law and say something against the Director General of Police? No, I'm very seriously Now, raising this objection. Your Lordship, No, I'm with, you see, I will record it in black and white also. Where is the element of discipline? my Lord, Our learned Advocate General should take note of this fact. Where is the element of discipline? I've already stated How this dare in my- a superintendent of police speak against the Director General of Police in the open court? I'm not Sorry, speaking. Mr. Sanjeev, I'm extremely sorry to say so. This is the indiscipline in the forces.